Praise the Lord everyone. सभी को जय मसीह की. Today's topic is going to be Our life matters to God. आज का विषय होगा हमारा जीवन परमेश्वर को मायने रखता है. A few scripture references and a few points. कुछ points होंगे और फिर प्रभु के वचन से मैं बांटूंगी. So the first point is that how we live our lives should be according to God's word. हमें अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए. The second point is our body is the temple of the living God. हमारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है. The next point is that loving and caring for others just like how Christ did. प्यार और दूसरों का ख्याल करना जैसे यीशु ने किया. The next point is that be in a relationship with God that is personal. परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए जो निजी हो. The scripture references are, first one is from Deuteronomy chapter 5 verses 7 to 21, which is the 10 commandments, and it says, "You must not have any other god but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not misuse the name of the Lord your God. Observe the Sabbath day by keeping it holy. Honor your father and mother as the Lord your God commanded you. You must not murder. You must not commit adultery. You must not steal. You must not testify falsely against your neighbor. You must not covet your neighbor's wife." व्यवस्था विवरण उसका 5, 7 से 21 इस प्रकार से है. मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना. तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है. तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वे उनको निर्दोष ना ठहराएगा. तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी. And then it goes on to say that अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है. तू हत्या ना करना. तू व्यभिचार ना करना. तू चोरी ना करना. तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना. तू ना किसी की पत्नी का लालच करना. So my dear brothers and sisters, it is a reminder for us to understand and to ask God every single day that you have given me this life. हमें हर दिन प्रभु यीशु से ये पूछना और ये मांगना चाहिए कि वो हमारे जीवन में क्या करना चाहेंगे. Because of our life has been purchased by God, by Jesus. We are His. क्योंकि प्रभु परमेश्वर आए और उन्होंने अपने लिए हमारा जो जीवन है बलिदान दिया था. क्योंकि हमारे जीवन में ये एक ऐसा है जीवन जो हमें परमेश्वर के लिए
इस्तेमाल करना है. We have to use our life for His purpose, and for that we need to remind ourselves again that we need to be taking care of ourselves. हमें अपने जीवन में हमारी अपनी देखभाल करनी चाहिए और हमें करना भी चाहिए, because there are so many reminders that God wants us to remember that our life, what we do in our life, what we say, what we react to and all, it all affects God. हम जैसे कहते हैं, हम जैसे बोलते हैं, या फिर हम लोग जैसे करते हैं, जो हम लोग सोचते भी हैं, वो सब प्रभु को मायने रखता है, बिकॉज ही लव्स अस सो मच. यीशु जो है, प्रभु परमेश्वर जो है, हमसे कितना प्रेम रखते हैं. He cares for all of us, for each and every one of us, and He doesn't want any harm also. He will always take care of us. वो कभी हमारे जीवन में कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे और ना ही देंगे, क्योंकि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं that we live a life which is good, which keeps us also safe and well from any corruption, any temptation. किसी लालच से या किसी स्नेह से हमें दूर रखने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन को शुद्ध रखें. हम अपने जीवन में जो भी काम भी है, वट एवर वी वर्क वी ऑल्सो डू, इट शुड नॉट कम एज अ हर्डल or anything, where things will get out of hand. ऐसी चीज़ें हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए जो हमारे जीवन में उल्टा सीधा काम हो या उल्टे सीधे रास्ते पे चले. वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट whatever we go through, we need to ask God to be with us. हम अपने जीवन में ऐसा ज़िंदगी ऐसा हम लोग जिए जहाँ हम परमेश्वर को बुलाते जाएं अपने जीवन में. We ask Him for His guidance, we ask Him for His purpose. उनकी जो इच्छा है, उनका जो मकसद हमारे जीवन में है, वो ताकि हर दिन लागू हो. हम हर दिन अपने जीवन को मतलब मुश्किल तरीके से ना लें. We should not take it for granted also, and we should not make it difficult also, because God always cares for us. He is always there for us. So we need to speak good things over our lives also. हमें अच्छी बातें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए और बोलनी चाहिए, because times are so difficult now, and we need to understand that this life has been given to us only once. हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम हमारे जीवन में ये जो चीज़ें हैं और जो प्रभु ने जो ये जीवन जो दिया है, ये एक ही बार मिलता है सबको और एक ही मकसद के लिए है, और वो है प्रभु यीशु के प्यार को लोगों से के साथ बांटना, being good to people, having that humility, भय से रहना, और प्रभु का जो प्यार है उनके वचन से सबको बांटना, सबसे प्यार से रहना, सबकी देखभाल करना और अच्छे इंसान बनना. Because our lives matter to God. It's a reminder once again, my dear brothers and sisters. ये हमारे लिए एक सोचने का समय भी है, जानने के लिए कि हमारा जो ये जीवन है ये परमेश्वर को मायने रखता है. So let's be good to ourselves in our lives. Let's not harm ourselves in any way. Let's not corrupt ourselves in any way. हमें किसी तरह से करप्शन में ना घुस रहे या फिर किसी बुरी चीज़ों में ना रहे जो हमारे शरीर को या हमारे जीवन को किसी तरह से नुकसान पहुँचे. So I hope this was an encouragement for everyone from God's word. And also there are a few scripture references, that is from 2 Corinthians chapter 6 verses 16 and 18 and chapter 7 verse 1. We'll just go through those and see what it says. Chapter 6 verses 16 to 18. And what union can there be between God's temple and idols?
For we are the temple of the living God. As God said, I will live in them and walk among them. I will be their God and they will be my people. Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. And I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Chapter 7, verse 1. Because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. दूसरा कुरिन्थियों 6:16 से 18 और 7 का 1 says, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 7वां 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मिलमिलाता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रों को शुद्ध करें। The last scripture reference is John chapter 3 verses 16 to 17. It says, "For this is how God loved the world, He gave His own one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him." यूहन्ना 3 उसका 16 से 17। It says, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। Because God has a purpose in our life, because He loves us so much, we need to understand that our lives matter to God. And through this, I hope this was an encouragement for everyone from these chapters. मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के वचन से जो हमने सीखा और जो पढ़ा है वो हमारे जीवन में आशीषित का कारण हो सके, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो जीवन है ये इतना मायने रखता है प्रभु परमेश्वर के लिए, क्योंकि उन्होंने हमसे इतना बहुत 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 प्रेम किया है। सो आई होप दैट यू हैव अ ब्लेस्ड वीक। सभी को जय मसीह की।